जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हो बिना एक शब्द बोले भी, तब भी लोग आपको जज करने लगते हैं। कैसे? आपके बॉडी लैंग्वेज से। आप कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, ये सब आपकी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ बता देता है। अगर एक हाई वैल्यू हाईली रिस्पेक्टेड अल्फा मेल बनना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज मास्टर करनी पड़ेगी। और इस आर्ट को सीखने के लिए हम आज सीखेंगे कुछ ऐसे टैक्टिक्स जो क्रिस वॉस जैसे एफबीआई नेगोशिएटर यूज करते थे जब वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में डील कर रहे होते थे। और एक और एग्जांपल व्हाट एवरीबॉडी सेइंग के ऑथर जो नवारो, जो एक एक्स एफबीआई एजेंट है, उन्होंने भी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को रीड करके कई क्रिमिनल्स को पकड़ा है। एक केस में उन्होंने एक सस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को समझकर उसे कन्फेस करवा लिया कि वो एक असली क्रिमिनल था। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि बॉडी लैंग्वेज रीड करना एक सुपर पावर है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ अ पावरफुल बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं स्टांस और फीट पोजीशनिंग की, क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज का 40 से 50% पार्ट सिर्फ आपके पैरों से ही आ जाता है। इसीलिए आप कैसे खड़े होते हो, चलते हो और बैठते हो, ये सब बहुत मैटर करता है। एक बार क्रिस वॉस ने एक नेगोशिएशन के बीच में एक सस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया। जब सस्पेक्ट के पैर क्लोज हो गए और वो अपने हाथ क्रॉस करके खड़ा हो गया, क्रिस समझ गए थे कि उस बंदे ने पावर लूज कर दी है और उस पॉइंट पे वो नेगोशिएशन जीत गए थे। अब एक पावरफुल स्टैंडिंग पोस्चर की मैं आपको 2 टिप्स देता हूँ। पहली, वाइड स्टांस। अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखना और जमीन पर मजबूती से टिकाना। ये एक क्लासिक मैस्कुलिन स्टांस है जो स्टेबिलिटी, पावर और डोमिनेंस को सिग्नल करता है। जस्ट लाइक यू आर सेइंग कि ये जगह मेरी है। और दूसरी टिप है आर्म्स अकिम्बो। रिमेंबर हाउ सुपर हीरो स्टैंड इन मूवीज, हाथ कमर पर और एल्बोज बाहर की तरफ। ये स्टांस आपको बड़ा दिखाता है और ज्यादा कमांडिंग और कंट्रोल में भी दिखाता है। एक और क्लासिक एग्जांपल, कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल सेलिब्रेशन देखा है? वो जब अपने हाथों को साइड में रखते हैं और अपने स्टांस में खड़े होते हैं, वो एक डोमिनेटिंग और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। द अल्फा वॉक। आपने कभी लियोनेल मेसी को फील्ड पर वॉक करते हुए देखा है? वो एकदम रिलैक्स्ड, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट दिखते हैं और यही चीज उन्हें एक हाई स्टेटस पर्सनालिटी बनाती है। मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके शोल्डर्स नेचुरली स्विंग होते हैं और ये एक साइन है मैस्कुलिनिटी का। जब आप वॉक करो, शोल्डर्स को रिलैक्स रखो और स्विंग होने दो। सोचो जब शॉन मेंडिस या हैरी स्टाइल्स स्टेज पर वॉक करते हैं, उनका हेड हमेशा हाई होता है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और एक कॉन्फिडेंट स्माइल हमेशा उनके चेहरे पे होती है। और यही कॉन्फिडेंस आप भी अपने लाइफ में ला सकते हो। कभी नेटफ्लिक्स सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स के मेन कैरेक्टर थॉमस शेल्बी को देखा है आपने? हाउ ही वॉक्स विद वन हैंड इन हिज पॉकेट, थंब स्टिकिंग आउट। उसका वॉक ना एक स्टेटमेंट होता है कि आई एम इन कांस्टेंट कंट्रोल, डोंट बी वरीड अबाउट मी। नेक्स्ट आता है सिटिंग लाइक अ बॉस। यहाँ आता है वो पॉइंट जो आपके बॉडी लैंग्वेज को बना या बिगाड़ सकता है। टेक अप स्पेस। जब भी आप बैठे होते हो, अपने आप को छोटा मत करो। एग्जाम्पल के लिए आयरन मैन के रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इंटरव्यूज में देखो, वो रिलैक्स, स्ट्रेच्ड आउट और एकदम कॉन्फिडेंट दिखते हैं। दूसरा है लेग ओवर क्रॉस पोजीशन। ड्रेक के म्यूजिक वीडियोस देखे हैं? He often sits with one leg over other in a confident, relaxed manner. यही पोस्चर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। और तीसरा है रिलैक्स सिटिंग। जब टिमोथी चामलेट से किसी इंटरव्यू में बात होती है, तब वो अपने पैरों को रिलैक्स रखते हैं, शोल्डर स्ट्रेट और एक काम येट कॉन्फिडेंट पोस्चर में बैठे होते हैं। अगला है मास्टरिंग हैंड जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स। जब क्रिस वॉस नेगोशिएशन करते हैं, वो अपने हाथों का यूज करते हैं ताकि वो अपनी बातों को एम्फसाइज कर सके। आपको भी ये टेक्निक्स अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अगला है स्वीप्स। एक मोटिवेशनल स्पीकर गैरी वेनरचक को देखो, जब वो बड़ी बातें करते हैं, उनका हाथ ब्रॉड स्वीपिंग मोशंस करता है जो एम्फसाइज करता है लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को। तीसरा है फ्रेम्स। कभी इंस्टाग्राम रील्स बनाते वक्त जब भी आप किसी पॉइंट को शो करते हो, वो फ्रेम्स आपकी बॉडी लैंग्वेज को एम्फसाइज करती है। और लास्ट है कट्स। लाइक हाउ यूएफसी फाइटर्स अपने ओपोनेंट्स को चैलेंज करते हैं कटिंग मोशन से, दे डू इट बिकॉज़ दे वांट टू शो देयर डोमिनेंस। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कांटेक्ट। एक बार क्रिस वॉस ने कहा कि आई कांटेक्ट एक इंसान के इंटेंशंस को दिखाता है। नाउ थिंक अबाउट इट। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो और उनकी आंखों में डायरेक्टली देखते हो, तो आपका मैसेज उन तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाता है और आपकी बात इंस्टेंटली इंपैक्टफुल बन जाती है। और आपने पीकी ब्लाइंडर्स तो देखी ही है, तो आप जानते हो कि थॉमस शेल्बी आंखों का मास्टर है। जब थॉमस किसी से बात करता है, तब वो उसकी आंखों में एक ऐसी इंटेंसिटी लाता है जो सामने वाले को पैरालाइज कर देती है और सामने वाला भी एक सेकंड के लिए अपने गेज को लूज नहीं करता। चाहे थॉमस अपने दुश्मन से बात कर रहा हो या अपनी फैमिली से, जब वो एक डील नेगोशिएट करने बैठता है, तब उसका स्टेयर इतना पावरफुल होता है कि सामने वाले को लगने लगता है कि उसका हर एक राज थॉमस की आंखों के सामने खुल गया है और वो जो कह रहा है उसके पीछे जो एनर्जी है वो डायरेक्टली उसके आई कांटेक्ट से निकलती है। इमेजिन योरसेल्फ इन योर नेक्स्ट मीटिंग या नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन। अगर आप थॉमस शेल्बी की तरह अपने आंखों से कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करोगे, तो लोग आपकी बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट सीइंग, इट इज अबाउट मेकिंग द पर्सन फील दैट यू सी थ्रू देम। नेक्स्ट है कंबाइनिंग वॉइस टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। आपने कभी कान्ये वेस्ट की स्पीचेस सुनी है? जब वो बोलता है, तब ऐसा लगता है हर शब्द उसके अंदर की कन्विक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उनकी आवाज डीप, स्टेडी और पावरफुल है। दैट्स द काइंड ऑफ टोन दैट डिमांड्स अटेंशन। और फिर थॉमस शेल्बी, जब वो बात करता है, तब ऐसा लगता है जैसे उसके हर एक शब्द में एक अलग वजन हो। वो कभी अपनी आवाज को अननेसेसरीली हाई नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि पावर लाउड होने में नहीं बल्कि कंट्रोल्ड होने में है। और जब थॉमस बात करते वक्त पॉजेस लेता है, वो पॉजेस भी डायलॉग्स बन जाते हैं।
और उन पॉजेज में इतनी क्लैरिटी और अथॉरिटी होती है कि सामने वाला बंदा सोचता है कि ये बंदा जो बोल रहा है वो मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा। तो अगले बार जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कन्वे करो, सोचो कि आप थॉमस शेल्बी हो। अपनी आवाज को उसकी तरह डीप और स्टेडी रखो, पॉजेज लो और देखो कैसे आपका इंपैक्ट बढ़ता है। रिमेंबर, इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से दैट लीव्स द मार्क। नाउ हियर आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड कंप्लीटली अवॉइड। आपकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको एकदम वीक और अनकॉन्फिडेंट दिखाती है और शायद आपको पता भी नहीं होता कि आप ये गलतियां कर रहे हो। पहली, हाथ पॉकेट में डालना। यार सोचो, एक यूट्यूबर वीडियो बना रहा है और हर दूसरे सेकंड वो अपने हाथ पॉकेट में डाल रहा है और एकदम ऑकवर्ड लग रहा है। ऐसा लगता है कि यार वो खुद अपने कंटेंट में कॉन्फिडेंट नहीं है। अब थॉमस शेल्बी को याद करो, कभी देखा है उसको हाथ पॉकेट में डालते हुए? नेवर, क्योंकि वो जानता है एक रियल अल्फा अपने आप को कभी नहीं छुपाता। उसका स्टांस हमेशा ओपन रहता है और जब भी कोई सिचुएशन आती है तो वो दिखा देता है कि आई एम हियर एंड आई एम इन चार्ज। दूसरा, आर्म्स क्रॉस करना। थॉमस शेल्बी की बात करो भाई, चाहे सामने कोई भी हो, दुश्मन हो या दोस्त, वो कभी भी आर्म्स क्रॉस करके डिफेंसिव नहीं होता। उसके हाथ हमेशा रिलैक्स्ड या ओपन रहते हैं, जो क्लियरली सिग्नल करते हैं कि मैं यहाँ हूँ बॉस, मुझे कोई डर नहीं लगता। और तीसरी गलती है रेस्टलेस मूवमेंट्स। कभी किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देखा है लाइव आते हुए, बार बार अपने बाल को एडजस्ट करते हुए या उंगली को हिलाते हुए? कितना नर्वस और अनप्रिपेयर्ड लगता है यार। अब वापस थॉमस शेल्बी की तरफ देखो, हर एक मूवमेंट उसका इतना स्मूथ और पर्पसफुल होता है कि लगता है जैसे वो एक्शन सोच समझ के कर रहा है। और अगर वो सिगरेट भी जलाता है तो वो भी एक स्टाइल स्टेटमेंट लगती है। कोट एडजस्ट करता है तो वो भी एक बॉस मूव लगता है। ये है वो डिफरेंस जो वो अपने बॉडी लैंग्वेज से क्रिएट करता है। तो यार अपनी बॉडी लैंग्वेज को थॉमस शेल्बी की तरह पर्पसफुल और इंटेंशनल बनाओ और एक एक मूव कैलकुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही है जो आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एकदम पावरफुल अल्फा बना देगी। क्योंकि रिमेंबर, इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज डूइंग अबाउट व्हाट इज राइट। सो इन कंक्लूजन टू ऑल दिस, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे क्रिस वॉस कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव इन नेगोशिएशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पर्सन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी रियल आइडेंटिटी को डिफाइन करती है, तो क्यों ना आप इसे अपना सबसे पावरफुल वेपन बना लो। ऐसी वीडियोस बनाने में और रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नीचे कमेंट्स में आपका सबसे फेवरेट अफर्मेशन पोस्ट कर दो। और अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।